हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीसीसी एंड एफसीसी स्ट्रक्चर। बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट्स आ रहा था कि बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, आप इस पे कोई वीडियो बनाएं। तो मैंने आज इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बीसीसी एंड एफसीसी स्ट्रक्चर। तो बीसीसी का मतलब होता है फ्रेंड्स बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, और एफसीसी का फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यदि आप लोग इसे समझ लेते हैं तो इन दोनों स्ट्रक्चर को समझने में बेहद ही आसानी होगा। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्यूब बनाया। क्यूब क्या होता है? क्यूब में 6 फेस होती है और 8 कॉर्नर्स होता है, 8 कॉर्नर होता है। 6 फेस इसमें होगा और 8 कॉर्नर। अभी आप लोगों को यहाँ पर एक क्यूब बना करके दिखाता हूं। ये हमारा एक क्यूब बन करके तैयार हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक फेस ये हुआ, ये दूसरा फेस, ये हमारा तीसरा फेस, चौथा, ये उस साइड वाला जो है पांचवा, और ये फ्रंट वाला जो है तीसरा हो गया, नीचे वाला छठा। तो एक इस साइड वाला फेस, पुनः इस साइड वाला फेस ऊपर वाला, एक नीचे वाला, इस साइड वाला ये फेस, फिर बैक साइड का और अपर साइड का। तो इस तरह से टोटल हमारे पास कितने फेस हो गए? 1 2, 1 के अपोजिट 2, फिर 3 इस साइड वाला, फिर इसके जस्ट पीछे वाला पांचवा, ऊपर वाला चौथा और नीचे वाला छठा। तो इस तरह से इसमें कितना हो गया? 6 फेस हो गए। यानी एक क्यूब में 6 फेस एंड 8 कॉर्नर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और कॉर्नर कितने हो गए? 8 हो गए। अब आप लोगों को यहाँ पर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एक सेल होता है, किसी भी पार्टिकल्स को बनने में बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल्स मिलकर के किसी भी पार्टिकल, किसी भी मेटल को बनाया जाता है। तो कोई भी मेटल जो होता है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें से एक सेल मैंने यहाँ पर बाहर निकाला है। ये जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, इस सेल्स में जो होगा 8 कॉर्नर हैं, और 8 कॉर्नर पे यहाँ पर कुछ एटम्स जो है, यह जो एटम्स है यह इस क्यूब के 8 कॉर्नर पर है। यह सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर 8 सेल्स होते हैं, 8 एटम्स होते हैं, 8 एटम्स होते हैं। और 8 एटम्स, ये नहीं कह सकते हम लोग कि इस सिंपल क्यूब के जो एटम्स जो 8 कॉर्नर्स पर हैं, यानी इस एक सेल्स के 8 एटम्स हो गए। यह क्या होगा? इसके आगे भी इसमें क्यूब होगा, इस साइड में भी क्यूब होगा, इस साइड में भी क्यूब होगा। ऐसे इसका स्ट्रक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा। स्ट्रक्चर ऐसे इसका आगे बढ़ा, इसके ऊपर भी एक जो हमारा क्यूब होगा, इस तरह से यह स्ट्रक्चर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते यानी जो ए वाला एटम्स होगा यह मतलब कोई भी, जैसे आप लोग किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो उस बिल्डिंग्स के नीचे भी कोई रूम होगा, उसके बगल भी रूम होगा, ऊपर भी रूम होगा, दाएं साइड बाएं साइड मतलब चारों साइड से रूम होंगे। यानी आप एक बिल्डिंग में जिस रूम में रहते हैं उस रूम के किसी एक कॉर्नर को लेंगे और उसके साइड अगर चारों साइड्स रूम है यानी एक कॉर्नर जो होगा वह 8 बिल्डिंग्स के साथ यानी 8 रूम के साथ वो कॉर्नर शेयर करेगा, नीचे ऊपर दाएं साइड बाएं साइड, फिर मतलब ऐसे चारों साइड्स रूम होंगे। तो यानी ये जो एटम होगा अभी देखिए यहाँ पर इसके साथ शेयर कर रहा है, इसके साथ 1/8 शेयर कर रहा है, फिर आगे जो होगा इसके साइड 1/8 शेयर करेगा, इस साइड में जो होगा इसके साइड 1/8 शेयर करेगा, इस साइड में 1/8 शेयर करेगा, जो नीचे होगा उसके साइड और जो ऊपर होगा उसके साइड। इस तरह से जो होगा एक एटम 1/8 यानी 8 कॉर्नर के साथ मिला हुआ है। यानी एक एटम जो है 1/8 हो गया और 8 कॉर्नर के साथ हुआ है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। यानी एक क्यूब में एक हमारा टोटल एटम हुआ। एक क्यूब में एक एटम जो हुआ फुल रूप से एक सेल्स के लिए यह अवेलेबल है, 1 एटम पर सेल्स, 1 एटम पर सेल्स। तो यह सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में यानी एक एटम होता है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना एटम होता है, एक एटम होता है। अब हम लोग बीसीसी को डिस्कस करते हैं। अब बीसीसी का मतलब क्या होता है, बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर मैंने एक और क्यूब बना लिया है, इसकी हेल्प से आप लोगों को बीसीसी को समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता था, हर कॉर्नर्स पे एक एटम्स ऐसे अवेलेबल होते थे और हर एटम 8 भाग में डिवाइड हो जाता था, क्योंकि इस साइड में भी कोई सेल्स होगा, ऊपर के साइड में भी कोई सेल्स होगा। मतलब जब आप लोग इस कॉर्नर को मतलब ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं हर साइड जब आप बढ़ाएंगे तो एक एटम 8 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था, एक एटम एक सेल्स में अवेलेबल होता था। लेकिन यहीं पर जो बीसीसी स्ट्रक्चर होगा, यह बीसीसी स्ट्रक्चर का डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का डायग्राम था, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ए बीसीसी स्ट्रक्चर। अब देखिए बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें जो ऐसे ही इसके नाम से ही लग रहा है बॉडी सेंटर, यानी इस बॉडी के इस सेल्स के सेंटर में भी एक एटम यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में इस कॉर्नर की हेल्प से एक एटम मिल जा रहा था टोटल एक सेल्स में अवेलेबल। तो यदि इसके सेंटर में भी एक सेल्स अवेलेबल हो जाएगा तो वह बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में दो एटम्स अवेलेबल हो जाएंगे। बीसीसी में टू एटम्स अवेलेबल हो जाएगा, 2 एटम्स। और एफसीसी में कितना अवेलेबल, सॉरी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एक एटम अवेलेबल था। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आता है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने एटम होते हैं और बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 1 एटम, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में 2 एटम्स पर सेल्स अवेलेबल होता है। और एफसीसी की बात करें तो एफसीसी के लिए इसके लिए भी एक क्यूब आप लोगों के लिए बनाते हैं और इसकी हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। होगा एफसीसी का फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर कॉर्नर पर सभी कॉर्नर पर एटम्स अवेलेबल है ही,
और फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बोल रहा है, यानी किसी भी क्यूब्स में 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक पर भी एक एक एटम यहाँ पर अवेलेबल होगा। 6 फलक बोले तो 6 फेस होते हैं। इस सामने वाले पे ये हो गया, ये ऊपर वाले पे हो गया, पीछे वाले पे ये हो गया, बगल वाले पे हो गया, यानी 6 एटम्स यहाँ पर हो गया। तो कुछ इस प्रकार के, सॉरी ये सामने वाले पे हुआ है, कॉर्नर का हुआ, ये बीच वाले नीचे वाले का हुआ, तो यहाँ पर कितना होगा। ऐसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने एटम हो जाते, एक होते थे, ये तो सब में कॉमन रहेगा। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर बॉडी के सेंटर में एक एटम अवेलेबल हो जाता, इसलिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एक एटम और सेंटर पे यहाँ पर अवेलेबल था, इसलिए यहाँ पर 2 एटम्स हो गए। अब फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे सेंटर में अवेलेबल नहीं होगा, जैसे बीसीसी में था। एफसीसी का फुल फॉर्म होता है एफसीसी, इसका फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी इस क्यूब के हर फेस पे एक एटम्स अवेलेबल होगा, और यह टोटल एटम्स केवल एक फेस का ही पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके बगल में भी जो यहाँ पर क्यूब बनेगा, उसके साथ भी ये एटम क्या करेगा, शेयर करेगा। यह एटम इसके साथ भी शेयर करेगा। तो इस तरह से ये जो एटम्स होगा ये पूरा इसी सेल्स का नहीं होगा, आधा इस सेल्स का होगा और आधा एटम जो होगा इस सेल्स का होगा, यानी हर फेस पे हाफ एटम्स अवेलेबल है। तो 6 फलक है, तो 6 फलक मिला करके टोटल कितना यहाँ पर हो जाएगा, 6 का हाफ करेंगे तो 6 का हाफ करेंगे तो 3 एटम्स है इस क्यूब के फेस पर अवेलेबल हो जाएगा। और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक एटम ऑलरेडी था जो कॉर्नर पर अवेलेबल है, तो इसलिए एफसीसी में टोटल जो एटम्स अवेलेबल होंगे वह कितना होगा, एफसीसी स्ट्रक्चर में टोटल एटम हो जाएगा एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर से मिला था, और 6 इसमें फेस होते हैं, तो हर फेस एक दूसरे अपने बगल वाले क्यूब से हाफ एटम शेयर करेगा, तो 6/2 हो जाएगा, यानी 1 + 6/2 = 4 एटम्स। यानी एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में टोटल जो एटम्स अवेलेबल होंगे वह 4 होंगे। बीसीसी स्ट्रक्चर में टोटल अवेलेबल एटम्स जो होगा वह 2 होगा, और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 1 होगा। या सिंपल क्यूबिक का हो गया, या बीसीसी का हो गया, और या एफसीसी का हो गया। तो इस तरह से एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं, तो आप लोग वहाँ पर लिखेंगे 1। बॉडी सेंटर क्यूबिक में टोटल एटम्स 2, और फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में टोटल एटम्स 4 होता है। अब देखिए बीसीसी में जो होता है उसमें हार्ड मटेरियल आता है, एफसीसी में सॉफ्ट मटेरियल आता है। इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो एफसीसी में कौन कौन से एटम्स आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और एफसीसी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।